हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हमने एवरेज पर कुछ प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चनों को किए थे। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों के क्रम को आगे की तरफ जारी रखते हैं और हम लोग आज कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को लेकर आते हैं। देखिएगा, जैसे कि एक प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि आर्य राज को, यानी दो लोग हैं, जैसे मान लेते हैं ए है और बी है। आर्य राज को एक से शुरू होने वाले एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति है जिसको कहा जाता है कि आप एक से शुरू होने वाली एन लगातार, मतलब निश्चित नहीं है कहीं तक भी, एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढिए। ठीक है, लेकिन गलती से वह एक संख्या को दो बार, एक संख्या को कितनी बार, दो बार जोड़ देता है। इस चीज का ध्यान देना है। एक संख्या को दो बार जोड़ देता है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 25 सही 4/5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए जो दो बार जोड़ी गई है। मतलब उसने कौन सी संख्या दो बार इस्तेमाल की है, उसी को आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें कोई भी प्राकृतिक संख्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक प्राकृतिक संख्या हैं। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछता है तो हम लोग n+1/2 कर देते हैं, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एवरेज निकालते हैं तो 11/2, यानी कट के कितना आ जाएगा, 5.5, 5.5 आता है। उसी प्रकार अगर हम मान लें कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट 15 तक है। कहाँ तक है, 15 तक। अगर इसका हमसे एवरेज पूछता है तो 15 का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 15+1/2, यानी कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कहने का मतलब, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का या किन्हीं संख्याओं का अगर औसत हमसे पूछता है, आप चाहे कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, आप 1 से 20 भी कर लीजिए, 1 से 17 कर लीजिए, 1 2 3, 1 से हम 13 कर लेते हैं, 13 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, यन का मान 13, यन का मान 13+1/2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अगर हम 1 से लेकर 12 तक कर लेते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट, मान लेते हैं कि हमने 29 ले लिया या 30 ले लिया, 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30+1/2, यानी 30-1/2 करेंगे तो 31/2 आएगा, कटाएंगे कितना आएगा, 15.5। कहने का मतलब हमारा जो औसत है, औसत हमेशा या तो कंप्लीट नंबर में आएगा या तो पॉइंट में आएगा, या तो कोई पूर्णांक हमें प्राप्त होगा या तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.5, या तो हमें पूर्णांक प्राप्त होगा या तो हमें 0.5 प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर हमें प्राप्त नहीं होगा। किसी भी प्रकार की संख्या का अगर औसत आपसे पूछता है तो उस औसत में आपको या तो वह संख्या कंप्लीटली मिलेगी या 0.5 मिलेगा। इसके अलावा अगर 0.7 आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए, 0.4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो कहने का मतलब वह एवरेज नहीं होगा। एवरेज या तो 0.5 में आएगा या तो कंप्लीटली कोई नंबर में आएगा, अन्य किसी पॉइंट में नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। औसत तो हमेशा या तो पूरा का पूरा पूर्णांक में आएगा या तो 0.5 में आएगा, इन दोनों के अलावा तीसरे में नहीं आएगा। ये नहीं कि 0.1 आ जाए, 0.2, 0.3, 0.4, 6 7 8 9, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस सवाल पर। इस सवाल में कह क्या रहा है, देखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एवरेज हमेशा या तो कंप्लीट नंबर आएगा या तो 0.5 में आएगा। अब इसी के आधार पर हम बात करें, ये जो हमारा सवाल है, देखिएगा, अभी सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि आर्य राज को, मतलब एक व्यक्ति को एक से शुरू होने वाले n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को दो बार जोड़ देता है तो परिणाम स्वरूप उसे गलत एवरेज प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो एवरेज प्राप्त हुआ है, जो गलत प्राप्त हुआ है, वो है क्या, तो गलत एवरेज कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो हमको दिया गया है, ये जो हमारा रॉन्ग एवरेज उसके द्वारा निकाला गया है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि सही एवरेज क्या होगा यहाँ पर, तो सही एवरेज या तो 25 होगा या
25.5, या तो 25 होगा या तो क्या होगा 25.5 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। हालांकि उसने जो एवरेज निकाला है उसका एवरेज कितना आएगा 25, अगर इसे हम कटाएं तो 25.8 आएगा यहाँ से। इसका जो एवरेज इसने निकाला है, एक गलत औसत जो है, गलत एवरेज यानी औसत जो प्राप्त हुआ है उसका मान कितना है 25.8 है, ठीक है। लेकिन हमने बताया या तो यहाँ पर एवरेज 25 होगा या तो 25.5 होगा, ठीक है। चलिए, तो सामान्यतः जो n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो नियम वही है, n+1/2 इक्वल टू 25, यानी अगर यहाँ से हम n का मान निकालें तो n+1/50, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 49। यहाँ पर n जो संख्या है इसका मान कितना आएगा 49, ठीक है। अब 49 में गलती कितने की हुई है, अगर हम एवरेज 25 मान रहे हैं तो 0.8 हमने क्या कर लिया है, गलती कर ली है। पॉइंट जब हमने 8 गलती की है तो इस 0.8 का हम गुणा किस में करेंगे 49 में करेंगे। 49 में करेंगे तो 8 9 72, 8 चौक को 32, अब 32 7 39, यानी अब ये जो हमारा एवरेज आएगा 39.2। अभी हमने इससे पहले आपको एक तो छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि हमारा एवरेज जो कभी भी पॉइंट या तो 5 आएगा या तो कम्प्लीटली कोई नंबर आएगा, ठीक है। एक तो हमने ये मान के देखा कि भैया तो 25 होगा या तो 25.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा 39.2 आ रहा है। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तब यहाँ से जब हम n निकालेंगे, यहाँ से जब हम n निकालेंगे तो यहाँ से n का मान क्या आएगा देखिएगा, तो यहाँ पर n+1/2 इक्वल टू 25.5, n कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 51 होगा, फिर n बराबर कितना आ जाएगा 50, n बराबर कितना आ जाएगा 50। यहाँ पर हमने एवरेज क्या माना था 25, तो कितना अधिक था 0.8, यहाँ पर हमने एवरेज कितना माना है 25.5, तो कितना एक्स्ट्रा है 0.3, कितना एक्स्ट्रा है 0.3, यानी 0.3 अधिक है। अब इस 0.3 का हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0.3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ से हमें मिलेगा 15 यानी 15, यहाँ से हमें एक इंटीजर प्राप्त हुआ यानी एक पूर्णांक संख्या हमें मिली जो क्या है 15 है यानी 15 है। यहाँ से हमें क्या मिला 39.2, ठीक है। अगर हम एवरेज 25 मानते हैं तो हमको 39.2 प्राप्त होता है। अगर हम एवरेज 25.5 मानते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है 15, यानी गलती कहाँ हुई है, यह जो 2 बार संख्या जोड़ी गई है वह कौन सी संख्या है, तो वह 15 है। जो संख्या 2 बार जोड़ी गई है वह कौन सी 15 है। क्यों, क्योंकि अगर हम 15, अगर हम बात करें कि यहाँ पर टोटल नंबर आप कितना है, n की वैल्यू कितनी है, टोटल n की वैल्यू कितनी है भाई 50 है, n की वैल्यू कितनी है 50। अब इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा 25.5। अगर 50 लगातार संख्याओं का या 50 प्राकृतिक लगातार संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 25.5 आएगा। अब 25.5 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, लेकिन इसमें 15 को 2 बार क्या कर लिया गया है जोड़ दिया गया है। 15 को कितनी बार जोड़ दिया गया है 2 बार, इसलिए यहाँ पर जो औसत आया अर्थात जो गलत एवरेज आया है वो 25.8 आया है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, सवाल क्या रहा है, कह रहा है कि आर्या राज को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत प्राप्त होता है। गलत औसत क्या प्राप्त होता है 25 सही 4/5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए जो 2 बार क्या की गई है जोड़ी गई है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एवरेज तो हमेशा हमारा कभी भी 25.8 तो होगा नहीं, या तो एवरेज हमारा कितना होगा, या तो एवरेज हमारा 25.0 होगा या 25.5 होगा, या तो यह होगा या तो यह होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो या तो हमने मान लिया कि या तो हमारा एवरेज कितना है 25 है या तो 25.5 है। अगर जब हमारा एवरेज 25 है तो 25 जब हम एवरेज मान के चलते हैं तो हमारी n की वैल्यू कितनी आती है 49।
जब n की वैल्यू 49 आती है, जो हमने एवरेज माना है 25, अब यह 25 25.8 से कितना कम है, तो 0.8 कम है, तो 0.8 का हमने 49 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया, तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ 39.2, यह संख्या प्राप्त हुई। फिर हमने देखा कि जो हमने 25.5 एवरेज माना है, यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा n का मान यहाँ से 50 आता है, और यह जो हमने माना है 25.5 और 25.8, 25.5 25.8 से कितना कम है, तो 0.3 क्या है, कम है, तो 0.3 का हम 50 में क्या कर देते हैं, यानी टोटल नंबर में उसका गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमने जो संख्या 2 बार इस्तेमाल की है वह कौन सी संख्या है, तो वह 15 है। कौन सी है, 15। ठीक है, समझ में आया। बस एक चीज का ध्यान देना है कि औसत हमेशा या तो कंप्लीट नंबर होगा या 0.5 होगा, इन दोनों के अलावा 0.2 3 1 4 6 7 9 8 कभी नहीं आएगा। एवरेज हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0.5 में आएगा, इसके अलावा और किसी संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी सेम प्रोसेस पर है। देखिएगा, कह रहा है कि सोहन को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को भूल जाता है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 34 सही 7/17 प्राप्त होता है, तो वह कौन सी संख्या भूल गया है। यानी पिछली बार एक संख्या को 2 बार लिख दिया गया था, इस बार एक संख्या क्या कर दी गई है, भुला दी गई है, मतलब छूट गई है। ठीक है, तो हम मान के चलें पिछले प्रोसेस के आधार पर यहाँ पर जो ये औसत दिया है, तो गलत औसत दिया है। तो गलत क्या दिया है भाई, गलत एवरेज है हमारे पास 34 सही 7/17। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, या तो एवरेज होना चाहिए 34.0 या तो होना चाहिए 34.5, इन दो होने चाहिए। अगर हम इन दोनों को लेकर चलते हैं तो 34.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 34.1/2। ठीक है, चलिए तो हम इसी के आधार पर कैलकुलेट करें इसको, तो हम एक बार ले लेते हैं 34.1/2 और एक बार ले लेते हैं 34। अब इन्हीं दोनों के आधार पर हमें वह संख्या प्राप्त करनी है जो हमने क्या कर दी है, भुला दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे कि कहाँ तक की संख्याओं को लिया गया, यानी n का मान n बराबर होगा n+1/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 0.5। यहाँ से अगर n का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 दुना के 68, एक 69, 69 में से एक घटा देंगे तो n का मान 68 ही आएगा। n का मान कितना आएगा, 68। ठीक है, हमने यहाँ पर जो दिया है 34 सही 7/17 और हमने एवरेज कितना मान लिया है कि 34 सही 1/2। तो गलती कितने की हो रही है, तो पहले हम इसको माइनस कर लें, यानी 7/17 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, तो 7/17 में से, यानी इधर भी है आपका 34 सही 7/17 माइनस 34 सही 1/2। तो सीधा सीधा अगर कैलकुलेट करें, यहाँ हो जाएगा 34, इधर हो जाएगा 17 यानी 14, इधर हो जाएगा आपका 17 माइनस में आ जाएगा, इधर 1/2 करते हैं, इधर 7/17 करते हैं, इधर आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 14, यानी एक्चुअल में आ जाएगा 3/34। ठीक है, यानी इतने नंबर की क्या हो रही है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो कितने का हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 68 में हम गुणा कर देंगे 3/34 से, कितने से, 3/34। यहाँ से जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2, यानी एक्चुअल में नंबर आएगा 6। कितना आएगा, 6। ठीक है,
एक बार इसे भी करके देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ और प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ के आधार पर तो वह संख्या जो भूला है वह कौन सी संख्या है, 6 है, जो कि एक कंप्लीट पूर्णांक के रूप में हमें मिल रही है। यहाँ से भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो n+1/2 इक्वल टू 34। यहाँ से हमारा n का मान कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 68, 67। कितना आएगा भाई, 67, यानी 42, 34 2 जा 68, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने का डिफॉल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कितना है, पूरा का पूरा 34 है। यहाँ पर है 34 से ही 7/17, यानी अब यहाँ पर पूरा का पूरा 34 से ही 7/17 है। यानी कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 7/17 इक्वल टू हो जाएगा यानी 10/17। अर्थात यहाँ से तो दिख रहा है कि सीधा सीधा पॉइंट में आएगा, कितने में आएगा, पॉइंट में। अब ये नीचे 17 है, ऊपर 10 है, यानी कहीं ना कहीं ये जो हमारी वैल्यू आएगी रॉन्ग आएगी। एक्चुअल में ये जो हमारा मान है, वो जो संख्या भूली हुई है वो कौन सी है, 6 है। यहाँ से हमारा वैल्यू किस में आएगा, दशमलव में आएगा। यानी जो सवाल का आंसर है आपका क्या है, वह 6 है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि सोहन को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को भूल जाता है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 34 सही 7/17 प्राप्त होता है। तो वह कौन सी संख्या भूल गया है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो गलत एवरेज है 34 सही 7/17, हम जानते हैं या तो 34.0 आएगा या तो 34.5 आएगा, यानी 34.0 या 34.5 आएगा एवरेज। तो हमने मान लिया या तो 34.5 आएगा या तो 34 आएगा। तो 34.5 मान कर जब हम लगाते हैं तो हमें यहाँ से एक संख्या प्राप्त होती है जो है 6। अगर हम 34 मानकर लगाते हैं तो यहाँ से हमें एवरेज एक दशमलव में संख्या प्राप्त होती है। जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा औसत है वह कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, एवरेज हमारा दशमलव में नहीं आएगा। ठीक है, यानी वह जो संख्या भूला हुआ है वह कौन सी है, तो वह 6 है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा, इस सवाल में कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। पता नहीं कि कितने रन बनाए, कुछ रन बनाए। 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। 16वीं पारी का रन दिया हुआ है, 85 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो गई। यानी जब पहले 15 पारी में कितने रन बनाए थे, तो 15 पारियों में या 15 पारियों का 15 पारियों के रनों का औसत मान लेते हैं कि x है। 15 पारियों के रनों का औसत मान लेते हैं कितना, x। फिर कह रहा है कि 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। जब वह अगली पारी खेलता है कितने रन बनाता है, 85। ठीक है, तो यहाँ से 15 पारियों का अगर औसत रन x है तो 15 पारियों के कुल रनों की संख्या, 15 पारियों के टोटल यानी कुल रन कितने हो जाएंगे। तो एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग निकालने के लिए राशियों की संख्या से उसके औसत में गुणा कर देंगे, यानी 15 पारियों का रन आ गया 15x। ठीक है, फिर कह रहा है कि 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसकी औसत में कितने रन की वृद्धि हो गई, 3 रन की। यानी 16वीं पारी में वो 85 रन बनाता है तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाती है, 3 की। ठीक है, देखिएगा, तो 16वीं पारी में हम क्या करेंगे, यानी इसके लिए हम लिखेंगे कि 16वीं पारी के बाद 16वीं पारी के बाद
16वीं पारी के बाद जो कुल रन है, 16वीं पारी के बाद रनों की संख्या, रनों की संख्या बराबर 15x प्लस 85, यानी 15 पारियों तक कुल रनों की संख्या 15x है और 16वीं पारी में वो 85 रन एक्स्ट्रा बनाता है, जिससे उसके औसत यानी औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 3 की। यानी जब एवरेज में 3 की वृद्धि होती है तो औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 16वीं पारी में उतना, यानी 16वीं पारी का जब हम एवरेज निकालेंगे तो 16वीं पारी का औसत, 16वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा, यानी कुल रनों की संख्या यानी राशियों की संख्या 15x प्लस 85 और टोटल राशियों की संख्या यानी राशियों का योग हो जाएगा 15x प्लस 85 और राशियों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी 16 पारियां खेला है ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 16। यह निकल के आ जाएगा हमारे 16वीं पारी का औसत। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो हमारी 16वीं पारी है उसमें कितने रन, पूरे औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। यानी हमारा जो 15 पारियों का औसत है वह यक्स है और 16वीं पारी का औसत इतना है। अगर हम 16वीं पारी के औसत में से 15वीं पारी का औसत घटा दें तो 3 रनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 3 रनों की क्या होगी, वृद्धि। देखिएगा, अगर हम 16वीं पारी में से 15वीं पारी के औसत को घटा दें, ये जो 16वीं पारी का औसत है इसमें से 15वीं पारी के औसत को अगर हम घटाएंगे तो जितने रनों की वृद्धि हो रही है वह हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेंगे, यहाँ से एक्स हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 15x प्लस 85 माइनस 16x इक्वल टू 48। ठीक है, अब ये 15 और ये सॉरी ये 15 या 16 इसको इधर लाएंगे, यानी इसको इधर करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 85 माइनस 48 इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एक्स का मान, तो 8 7 15, इधर हो जाएगा 7 4 3, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी 15 पारियों के रनों का जो औसत था वह कितना था, 37। 15 पारियों के रनों का औसत कितना था, 37। लेकिन जब वह 16वीं पारी खेलता है, 16वीं पारी में जब उसने 85 रन बनाए, उससे औसत की रनों की संख्या पहले से कितनी अधिक हो गई, 3। यानी पहले 15 पारियों का औसत कितना था, 37। जब वह 16वीं पारी में 85 रन बनाता है तो कुल एवरेज कितना हो जाता है, तो 3 की वृद्धि अर्थात कितने हो जाएंगे, 40। 15 पारियों में औसत कितना है, 37। 16वीं पारी में जब वह 85 रन बनाता है तो एवरेज में 3 की वृद्धि, यानी 37 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40। क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा सवाल कहे क्या रहा है, सवाल कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, तो हमने मान लिया कि 15 पारियों का रनों का औसत यक्स है, तो 15 पारियों में कुल रनों की संख्या 15 यक्स। ठीक, फिर कहेंगे 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तथा इससे उसके औसत रनों की संख्या पहले से 3 अधिक हो गई। यानी 15 पारियों में जो औसत था, 15 पारियों में जो औसत था उस औसत में 3 की क्या हो गई, वृद्धि, जब उसने 16वीं पारी में 85 रन बनाए। ठीक है, जब उसने 16वीं पारी खेला तो वहां पर रनों की संख्या कितनी थी, 15x प्लस 85, यानी यह पहले रनों की संख्या है 15 पारियों की और यह 16वीं पारी। जब इतना हुआ करता है तो यहाँ पर 16वीं पारी का जो एवरेज आएगा तो रनों की संख्या यानी राशियों की संख्या बटे राशियों का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर कह रहा है कि 16वीं पारी में पहले के औसत से 3 की क्या हो जाती है, वृद्धि। यानी यह हमारी 16वीं पारी का औसत है और यह 15वीं पारी का औसत है।
ये 15 पाली के औसत को 16वीं पाली के औसत में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 16 पालियों के औसत में से 15 पालियों के औसत को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, क्योंकि इतने की क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ से जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान आएगा 37, यानी 15 पारियों का औसत जो है 37 है। अगर 15 पारियों का औसत 37 है तो 16वीं पारी जब वह खेलता है तो 85 रन बनाता है, जिससे कि औसत में कितने की वृद्धि होती है, 3 की। यानी यहाँ पर कुल औसत कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, चलिए हटाइएगा इसको। आइए देखिएगा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे अगर दिया है ना, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, फिर कह रहा है कि 16वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, फिर यहाँ पर एवरेज या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है। कह रहा है कि पहले से 3 बढ़ जा रहा है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस कर लेंगे, घट रहा है तो माइनस कर लेंगे। यानी यहाँ पर जो हमारा होगा, नई पारी बराबर पुरानी औसत प्लस माइनस परिवर्तित सही लिखे हो, परिवर्तित औसत प्लस, एक मिनट, नई पारी बराबर पुरानी औसत प्लस माइनस परिवर्तित औसत प्लस टोटल इनिंग, यानी इनटू कुल पारी, जितनी पारियों की बात की जाए। देखिएगा यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। तो हमने मान लिया कि जो हमारी पुरानी औसत है यक्स है, क्या कर लेते हैं यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि पुरानी पारी मतलब 15 पारियों में कुछ रन बनाए, यानी एक्स रन बनाए। फिर 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो गई, यानी +3 हो गई। और कुल पारियां कितनी हैं, टोटल 16। कुल कितनी पारियां हैं, 16। तो उसने नई वाली जो पारी खेली है, जो नई औसत पारी खेली है, कुल कितने रनों की खेली है, तो नई पारी यानी 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाया था। तो यहाँ से अगर हम एक्स फाइंड आउट करें तो हमारा हो जाएगा 85x प्लस 48, उधर माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 37, यानी 15 पारियों का जो औसत था 37। अब कह रहा है कि 15 पारियों में कुछ रन बनाए, यानी 15 पारियों का जो एवरेज है वो 37 है, और बाद में जब वो 16वीं खेलता है तो 3 बढ़ जाते हैं, यानी 37 से प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो इसके आधार पर जो हमारा 16वीं पारी का एवरेज आएगा वो 40 आएगा। कितना आएगा, 40। ठीक है, यानी इस फार्मूले की सहायता से हम इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इस फार्मूले पर रिलेटेड सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।